तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मेरा नाम है अंशुमन यदुवंशी और आज मैं बात क्या करूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे घर वालों ने मेरा क्या हाल कर रखा है। सारा दिन पढ़ 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 दिमाग खराब कर दिया। ट्यूशन वाले अलग ही, ट्यूशन वाले बोल रहे ट्यूशन का काम क्यों नहीं करके आया तू, ट्यूशन में इतना होमवर्क दिया था, दूसरी ट्यूशन में जाऊं। पहले वाले का छोड़, मुझे इस वाले ट्यूशन का काम जरूरी करना मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूं, घर में अलग दिमाग खराब हो रहा, स्कूल में तो भाई स्कूल का तो नाम ही ना लो, ट्यूशन में भी दिमाग खराब हो रहा, मैं कहाँ जाऊं। पहले तो मेरे घर वालों ने 10th में दिमाग खराब करके रखा। 10th में, इस साल तो बोर्ड्स है भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा, तू तो बाहर कहीं जा ही नहीं पाएगा। जहां बोल लू आज मेरा मतलब यार इतने दिनों से पढ़ रहा, मेरे को कहीं बाहर घुमा लाओ ना, बोर्ड्स है, बोर्ड्स के बाद मजे मजे भाई। सबसे बड़ा झूठ तुम्हारे साथ भी बोल रहा होगा, मेरे घर वालों ने मेरे को बोल रहा, तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें कहा होगा भाई, गारंटी है मेरी। मेरे को कहा 10th के भाई, 10th है भाई, बोर्ड्स तक पढ़ ले बस, उसके बाद तो मजे मजे। भाई 11th में आके तो इतना दिमाग खराब हो रहा है, इससे बढ़िया खुश तो मैं 10th में था। बोर्ड्स के बाद मेरे को बोर्ड जब मैं दे रहा था ना भाई, तो थोड़ी टेंशन हो जाती थी, तो घर वालों को बताता, कहते बोर्ड्स के बाद तो मजे मजे हैं, कौन रोक रहा तुझे, अपना घूम फिर, कहीं कुछ खा, कहीं नानी के जा, दादी के जा, कहीं घूम हमारी तरफ से, बोर्ड्स के बाद तो मजे मजे। भाई बोर्ड्स के बाद पता कहाँ लेके गए, वैष्णो देवी। चलो भाई वैष्णो देवी भाई अच्छी जगह है, कोई बात नहीं, पर कब लेके गए, मेरे को 104 बुखार था उसमें लेके गए, और उसमें भी ये नहीं, चलो यार वैष्णो देवी को मैं ये नहीं कह रहा कि गंदी जगह है, जगह अच्छी है, मैं कह रहा हूँ मेरी तबीयत इतनी खराब थी, 104 बुखार में लेके गए, और ये भी नहीं वहां जाके घोड़े पे जाते हैं ना ऊपर, पैदल चलवाया मेरे को, पैदल चल के ऊपर गए, नीचे भी पैदल ही आए। और मैं कुछ, यार मेरी तबीयत इतनी खराब थी भाई, मैं एक तो पैदल चल के थक गया था, फिर मेरी तबीयत की वजह से मैं ठंडा पानी भी नहीं पी सकता, ठंडा पानी भी नहीं पी पा रहा था मैं, और मतलब तबीयत इतनी खराब थी भाई, मेरी ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाए, ऊपर से बारिश और होगी, इतना दिमाग खराब हुआ 10th के बाद भी। अब 11th में कौन सा मजे आ रहे, 11th में तो भाई घोड़े लगे हुए भाई, अब 11th में आके कौन सा मजे आ रहे, इससे ज्यादा खुश तो मैं 10th में था। जब बोर्ड्स खत्म हुए ना, मेरे घर वालों मेरे को पता है क्या बोल रहे, बता दे भाई, अभी बता दे पक्का कौन सी स्ट्रीम लेगा तू, मैंने कहा कॉमर्स ले लूंगा, तो उन्होंने कहा कॉमर्स में क्या स्कोप है, मैंने कहा चलो फिर आप बता दो। हम क्या बताएं, तेरे ऊपर है, तेरा करियर है, हम तेरे पे प्रेशर नहीं डाल रहे, जो तेरे को लेना हो ले। मैंने कहा फिर चलो कॉमर्स नहीं तो पीसीएम ले लूंगा। पीसीएम में क्या है, नौकरी लग रही है, अब अपने बड़े भाई को ही देख ले, मेरा बड़ा भाई पीसीएम में है, मेरा अपने बड़े भाई को देख ले, उसकी कौन सी कितनी बढ़िया नौकरी लग गई। मैंने कहा फिर आप बताओ, कह रहा हमारे ऊपर नहीं है, करियर तेरा है, तू ध्यान दे। भाई घर वालों को मुझे डॉक्टर बनाना था, जब तक मैंने पीसीबी की बात नहीं करी, मैंने करी नहीं, मुझे पता था कि मैं पीसीबी बोलूंगा एकदम मान जाएंगे, मैंने बोला ही नहीं। फिर बात तो मैं कुछ दिनों बाद खुद लाइन पे आ गई, तू बायो ले। मैंने कहा अब भी तो, अब कहाँ गया मेरा करियर। अब फिलहाल बात पता है क्या है, मेरे पास कॉमर्स है, पर दिक्कत कॉमर्स की नहीं है, दिक्कत यह मैं कॉमर्स में भी नहीं पढ़ रहा, पता नहीं क्यों। करियर तो मेरा है ना भाई साहब, क्या हो रहा कॉमर्स के बाद, कॉमर्स में भी तो नहीं पढ़ रहा मैं यार। कॉमर्स में जितने बच्चे, कोई भी नहीं पढ़ रहा यार, स्कूल वाले यार, स्कूल में चलो बच्चे कम ही जाते हैं, 11th में कोई स्कूल जाता ही नहीं, ट्यूशन में यार कोई मजा ही नहीं आ रहा, ट्यूशन में बच्चे बातें करते रहते हैं, ट्यूशन देखो, स्कूल कोई जाता नहीं, दोस्तों से बात करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ट्यूशन में ही, ऑब्वियस सी बात है। पर दिक्कत ये यार, घर में भी नहीं पढ़ रहे बच्चे, अब दिक्कत ही तो साली यही आ रही। अब घर वालों को लग रहा बच्चा पढ़ नहीं रहा, कॉमर्स में भी इतने आसान सब्जेक्ट, घर वालों को लग रहा कॉमर्स इतनी आसान है, मतलब उन्हें लग रहा भाई कॉमर्स तो सबसे पिछड़ी हुई, मतलब जितनी सबसे नीच चीज है कॉमर्स, उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट, वो भी नहीं बच्चे से पढ़े जा रहे। उन्हें कौन बताए कॉमर्स भी आसान नहीं है भाई, अकाउंट्स देख लेना फट के हाथ में आ जाएगी। यार देखो कॉमर्स इतनी भी हार्ड नहीं है, अगर देखो पीसीएम मतलब जो साइंस के सब्जेक्ट है ना, उनकी तो अलग बात है, बच्चा समझ नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत 7th 8th क्लास से शुरू हो जाती है। न्यूटन का लॉ बताओ, H2O CO2, बच्चा समझ नहीं पाता, चलो कोई बात नहीं। कॉमर्स इतनी हार्ड नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ, मतलब हार्ड है पर इतनी नहीं है कि अगर बच्चा ध्यान से समझे ना समझ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, कॉमर्स मेरे को समझ में आ रही है, इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक छोड़ के। पर हमारे जो स्कूल वाले हैं ना भाई, इतने गंदे नंबर काट रखे, इतने गंदे नंबर। मान लो अगर मतलब एक क्वेश्चन है, हमारे कॉमर्स में एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज का, और वो थ्योरी का ही होता है कि बिजनेस किस तरीके के होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं, वैसा थ्योरी बेस्ड है वो। तो उसमें अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया और उसमें 3 पॉइंट लिखने हैं, और अगर 3 में से 1 पॉइंट गलत है हमारा आंसर शीट में जो हमने लिखा, और 2 सही है, तो पूरा क्वेश्चन काट रखा। जो 2 सही है ना, उनके नंबर भी नहीं दे रखे। इतने गंदी चेकिंग कर रखी भाई, मतलब मैं पीटीएम में देखने गया,
टीचर को बोल रहा इतने गंदे नंबर क्यों काट रखे भाई सारे सब्जेक्ट में, एक पॉइंट गलत है पूरा क्वेश्चन काट रखा। कह रहे जो मैंने पढ़ाया आपने वो लिख ही नहीं रखा, जो मैंने पढ़ाया वो लिखो। अब मैं भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मैं ट्यूशन वाले बोल रहे टेस्ट, जब ट्यूशन में टेस्ट होते हैं ट्यूशन वाले बोलते हैं जो मैंने पढ़ाया वो लिखो, अब स्कूल वाले बोल रहे जो मैंने स्कूल में पढ़ाया वो लिखो। मैं क्या करूं भाई, अब मैं इनका याद करूं, ट्यूशन का याद करूं, स्कूल का याद करूं, खुद का याद करूं मैं। हमारे स्कूल में ना एक नई लड़की ने एडमिशन लिया, देहरादून से आई है, वो कॉमर्स में है वो। भाई उसके बोर्ड्स में 95 कुछ आए थे, 96 या 95 थे, पक्का तो नहीं पता, पर 90s के लाइन में थे। और भाई उसे अकाउंट्स के पेपर में हमारे जो मास्टर है ना वो इतने गंदे नंबर काट रखे उसके भाई, 80 में से 20 नंबर आए, उससे ज्यादा मेरे आए 23, और बल्कि मैंने पेपर में पूछा उससे था ज्यादा मेरे आए। बट भाई उसके इतने गंदे नंबर काट रखे, भाई वो हैरान, इतनी गंदी चेकिंग कर रखी। 95% वाली लड़की के भाई 80 में से 20 नंबर आ रहे हैं अकाउंट्स में, इतनी गंदी चेकिंग के बाद। इतनी गंदी चेकिंग हो रही है हमारे स्कूल में, पर घर वाले बात नहीं समझ रहे। घर वालों को लग रहा ये तो स्कूल वाले मतलब अच्छे के लिए काट रहे ताकि बच्चा और ध्यान से पढ़े, इन्हें क्या पता बच्चा और डिमोटिवेट हो रहा। मैंने घर वालों को बोल दिया सब, मम्मी यार मैं अकेला नहीं, सबके नंबर ऐसी गलत काट रखे स्कूल वालों ने, वरना मैं तो सही लिख के आया। मेरे पीछे पड़ गए घर वाले, खुद की तो गलती मानने का ही नहीं तू कभी, और बच्चों का गया, और बच्चे हमें तो तेरे से मतलब है, अपनी गलती देख, तू कहां नहीं पढ़ रहा। मैं तो पढ़ रहा हूँ भाई, वो स्कूल वाले इतने गंदे नंबर काट रहे भाई पढ़ाई के मामले में मैंने अपने घर वालों से इतनी डांट खा ली, मतलब अब तो मेरे को आदत सी हो गई। इस वाले कान से सुन के इससे निकाल देता हूँ मैं भाई, ये बोलते रहते हैं हाँ बोल रहे चले जाएंगे बोल के, रोज गई है इनका तो क्या ही, जान से थोड़ा ही मार देंगे, सुनाई तो रहे। अब तो आदत सी होगी भाई इनकी बात सुन के मेरा दिमाग इतना टायर्ड हो गया भाई, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा भाई। अब तो मेरे को ये लगता है फोन से ज्यादा पढ़ाई मेरा दिमाग खराब कर रही। मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया चलना बंद, जिसे कह दे ना चलना बंद हो गया मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसा। मुझे कुछ पढ़ाई में खास मजा नहीं आ रहा। फोन ही ठीक है भाई, मुझे तो फोन दे दो, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठा रहूंगा, बस खाने को 2 रोटी दे दो बस मुझे, मैं जिंदा हूँ भाई। पढ़ने से भाई पढ़ाई है भी तो ऐसी भाई, समझ आ रही, नंबर नहीं आ रहे। घर वालों को तो यही है ना, घर वालों को तो नंबर चाहिए, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं उन्हें। मैंने एक बार उन्हें कह दिया, मतलब एक दिन मेरे को ऐसे डांट रहे थे पढ़ाई के ऊपर ही, मैंने उन्हें कह दिया आपके लिए मैं जरूरी हूँ, मेरे नंबर जरूरी हैं। भाई उन्होंने कह दिया हमारे लिए तेरे नंबर जरूरी हैं। भाई मैं ना कसम से भाई टूट गया था भाई, भाई आंसू ना आंखों में थे भाई, दुख तो बहुत हुआ था, बस रोया तो नहीं मैं। किसे बताता ये बात, कौन सुनता मेरी ये दुख भरी कहानी, तुम्हें सुना रहा हूं। तुम भी तो यार ऐसे ही हो, तुम्हारा भी मजा ही है यार, तुम तो पढ़ लेते हो यार। मेरी जिंदगी देखो, मैं तो मेरे जैसों की जिंदगी देखो भाई, ना वो बैक बेंचर ना फ्रंट बेंचर, बीच वाले कभी इधर से हमले हो रहे कभी इधर से हमले हो रहे, बेकार नंबर आ रहे तो घर वाले स्कूल वाले पीछे पड़ रहे, अच्छे नंबर पे कोई नहीं देखता, अच्छे नंबर पे और कंपटीशन बढ़े, तेरे इतना है उसके देख उसके और इतने अच्छे आ गए। भाई एटलीस्ट आई ट्राइड ब्रो, ये कौन समझाए माता पिता को बात। हमारी हो रही है हालत खराब, पढ़ाई देख के निकल जाता है पेशाब। तुम्हारा भी सही है यार, देखोगे नहीं देखोगे, कोई किसी और की वीडियो देख लोगे यार, तुम्हारा भी सही है यार, मेरी कौन बात सुनना भाई। मैं तो भाई मेरा मास्टर प्लान पता क्या है भाई, फिलहाल मैं भाई किसी तरह यूट्यूब पे, मतलब भाई मैं 10-20 हजार भी कमाने लग जाऊं ना भाई, मैं घर छोड़ दूंगा, सच बता रहा मैं। एक कहीं चाहे अपने ही शहर में कहीं और फ्लैट लेके रहने लग जाऊं, किराए पे कमरा ले लूं, 10,000 कमा रहा, अगर मान लो 9,000 का मेरे को कमरा भी मिल रहा ना किराए पे रहने का, मैं उसमें रहने के लिए तैयार हूं भाई, बस यहाँ से निकलना मुझे इस घर से। इसलिए कह रहा सब्सक्राइब कर दो भाई। भीख ये मत सोच रहा भीख मांग रहा मैं, भीख तो मैं जिंदगी इतनी काट ली, 17 साल का हो गया, जिंदगी इतनी काट ली और आगे तक और काट लूंगा इस नरक में। ये मत सोचना भीख मांगना, बट ये मत सोचना कि भीख मांग रहा, पर ये है कि आप सब्सक्राइब कर देना प्लीज, ताकि मैं अपनी यार थोड़ी सी बकवास सी जिंदगी से बाहर निकलूं, थोड़ा मजे कर पाऊं और इन्हें दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, घर वालों को दिखाऊं कि मेरे भी बस का कुछ है, पढ़ाई से क्या हो गया, और नंबर तो उसके भी अच्छा है, उसकी कौन सी बढ़िया नौकरी लग गई। मैं दिखाऊंगा भाई ने, एक दिन दिखाऊंगा। देखो मुझे डांट रहे थे ना पढ़ाई के ऊपर, ये गाड़ी दे गए 1.5 करोड़ की है, बोल लूंगा एक दिन भाई, मेरा ड्रीम है ये बोलना भाई, बस किसी तरह बस निकल जाओ यार यहाँ से बस। तो बस भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं तुम्हें वीडियो पसंद में आई या नहीं, अगर आई होगी तो जो मैंने कहा वो कर देना, ताकि मैं अपनी बकवास ज़िंदगी से बाहर निकलूँ और थोड़ा एंजॉय कर पाऊँ। बाय।